हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ सिविल्स नोटबुक। इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी कोर्स की नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इनकम स्टेटमेंट के सेकंड पार्ट को P&L अकाउंट को डिस्कस करेंगे। इनकम स्टेटमेंट के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था ट्रेडिंग अकाउंट को। उसमें हमने जाना था कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के डिफरेंट डिटेल्स क्या होती हैं। उस वीडियो को हमने डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम P&L अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं और P&L अकाउंट जो है इनकम स्टेटमेंट का सेकंड कंपोनेंट है। आपको बता दो कि जो ये अकाउंटेंसी का कोर्स है ये आपका मार्कफेड, PSPCL और बाकी स्टेट में जो भी आपके अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें रेवेन्यू अकाउंटेंट हो गया, असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गया, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ है। तो आप इन वीडियो सीरीज़ के सभी लेक्चर्स को एक एक करके देख सकते हैं। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है अकाउंटेंसी के नाम की, आप वहाँ पर जाके उसे देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकम स्टेटमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है आपका ट्रेडिंग अकाउंट और सेकंड है आपका P&L स्टेटमेंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है और ये कंपनीज क्यों बनाती हैं, इसे जान लेते हैं। अब बिजनेसेस measure their profit by compiling a profit and loss account. This is a summary of all business transactions and shows the flow of expenditure and income in a trading period. अब ट्रेडिंग पीरियड मैंने आपको बताया था कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 12 मंथ का होता है और इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो FY अप्रैल से स्टार्ट हो के नेक्स्ट मंथ के 31 मार्च तक का ये फाइनेंशियल ईयर होता है। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो एक साल के जो कंपनी के प्रॉफिट और जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको शो करता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। आपने फर्स्ट वीडियो में अगर देखी होगी तो वहाँ पे मैंने नॉमिनल अकाउंट का मतलब बताया था। नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करते हैं कि डेबिट करते हैं हम ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को और क्रेडिट करते हैं हम ऑल इनकम एंड गेंस को। इनकम और गेंस को हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो P&L अकाउंट में भी यही होता है। इसके डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस को लिखते हैं और क्रेडिट साइड में हम इनकम्स को लिखते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो शोज़ द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट्स, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ दोज सेल्स। और इसमें हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। और जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसे हम कैरी फॉरवर्ड कहाँ करते हैं, उसे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं P&L अकाउंट में, हम उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब P&L अकाउंट का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस जान लेते हैं इसकी कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट नेट प्रॉफिट अर्नड और नेट लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस। अब एक आपका अगर बिज़नेस है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बिज़नेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर 12 महीने बिज़नेस करने के बाद आपके बिज़नेस में लॉस हो रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ पे कैश यूटिलाइज़ हो रहा है, कहाँ पे आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, आप कैसे एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग whether the business is being run efficiently or not by comparing the profit and loss account of two accounting periods. अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि कंपनीज क्या करती हैं कि क्वार्टरली भी अपना रिजल्ट निकालती हैं और एनुअली भी अपना रिजल्ट निकालती हैं। क्वार्टरली क्या होता है कि हर 3 मंथ्स में कंपनी अपना एक क्वार्टरली रिजल्ट पेश करती है ताकि इन्वेस्टर्स को पता लग सके कि पिछले 3 महीनों में कंपनी का प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था। अब P&L अकाउंट से क्या होता है कि अगर क्वार्टर 1 में कंपनी को अगर 1000 करोड़ का अगर प्रॉफिट हुआ है और क्वार्टर 2 में अगर 2000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी को पता लग सकता है कि हाँ इस क्वार्टर में हमें पिछले क्वार्टर से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। ईयर 1 में अगर कंपनी को XYZ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है और ईयर 2 में अगर कंपनी को ABC रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है तो इससे भी कंपनी को पता लग सकता है कि अगर इसमें डिफरेंस ज़्यादा है, कम है, कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, ज़्यादा लॉस हुआ है, तो कंपनी इससे अपने खर्चों को, इससे अपने इनकम्स को इफेक्टिव तरीके से देख सकती है। अब थर्ड क्या है कि इट हेल्प्स इन टेकिंग इफेक्टिव कंट्रोल स्टेप्स बाय एनालाइजिंग द वेरियस एक्सपेंसेस लिस्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द करंट ईयर विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि P&L अकाउंट क्या होता है, P&L स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं कि हम क्या जो एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट साइड पे लिखते हैं और जो इनकम्स हैं उनको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। अब जब हम एक्सपेंसेस को हम एंटर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो पिछले साल के एक्सपेंसेस थे और जो करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं उनमें क्या डिफरेंस है, क्या एक्सपेंसेस नए इंक्लूड हुए हैं, क्या एक्सपेंसेस रिड्यूस हुए हैं। इससे हम इफेक्टिव तरीके से मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है। इट अलाउज इन द एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द कमिंग ईयर्स बाय कंपेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स। अब एस्टिमेशन
बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं कि पिछले साल का अगर प्रॉफिट, सपोज करो कि हर साल प्रॉफिट जो है वो 20% से इंक्रीज़ हो रहा है। अगर प्रॉफिट 20% से इंक्रीज़ हो रहा है पिछले 10 सालों में, तो कंपनी नेक्स्ट साल के लिए भी प्रोजेक्शन लगा सकती है। क्या प्रोजेक्शन लगा सकती है कि अगले साल भी हमारा कम से कम जो 20% है वो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा ही होगा। तो इससे कंपनी को एक बहुत अच्छा बेंचमार्क मिल जाता है, इन्वेस्टर्स को एक बेंचमार्क मिल जाता है कि हाँ, कंपनी जो है अच्छी हेल्दी ग्रोथ कर रही है और कंपनी अच्छा प्रॉफिट शो कर रही है। अब P&L अकाउंट का हम एक बेसिक फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट में मैंने आपको बताया कि डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं। डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, ये आपका डेबिट साइड आ गया, और ये क्या आ गया आपका क्रेडिट साइड आ गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट लेते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ हो तो उसे हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। अगर ग्रॉस लॉस हुआ हो तो उसे हम कहाँ पे लिखते हैं? उसे हम डेबिट साइड में लिख देते हैं। इसके बाद डेबिट साइड की एक बार आइटम्स को देख लेते हैं। सबसे पहली आइटम क्या है आपकी? ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। अब इसमें आपका क्या क्या आता है? ये आपके कंपोनेंट्स हैं, इन्हें हम बाद में डिस्कस करते हैं एक एक करके। इसके बाद आपका मेन कंपोनेंट क्या है? मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। इसमें आपके ये कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद आपका कंपोनेंट क्या आएगा? फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस। इसमें आपके ये आइटम्स आएंगी। लास्ट में आपका क्या आएगा? यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा अगर इनकम आपकी ज़्यादा हुई तो। यहाँ पे आपका कमीशन आ गया, रेंट रिसीव्ड, और बाकी जो भी आपकी इनकम्स होंगी, फाइनेंशियल इनकम होगी तो वो आपकी यहाँ पे आएगी। सेंट्री इनकम, मिसलेनियस इनकम हो गया। और यहाँ पे अगर आपका ये साइड डेबिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे आपका नेट लॉस आएगा। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, जो नेट प्रॉफिट आएगा। और ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ हो, ये हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं? ये हम बैलेंस शीट में कैपिटल साइड पे ट्रांसफ़र करते हैं। आगे अब देख लेते हैं कि आइटम्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, जो आइटम्स आपकी P&L अकाउंट में शो होती हैं। सबसे पहली आइटम जो डेबिट साइड पे आती है वो आपकी क्या आती है? एडमिन एंड ऑफिस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। अब एडमिन और ऑफिस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? इसमें आ गया एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, ऑफिस सैलरीज, ऑफिस रेंट आ गया, लाइटनिंग आ गया, ऑडिट फी आ गया, पोस्टेज एक्सपेंसेस आ गए, एक्सेट्रा। सेकंड नंबर पे है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आपका क्या आएगा? सैलरी आ गई आपकी जो आपने सेल्समैन को दी, कमीशन आ गई आपकी जो एजेंट को दी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, फ्रेट एंड कैरेज चार्जेस, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, एक्सेट्रा। अब थर्ड नंबर पे क्या है? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। अब फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या आएंगे? जैसे आपने लोन लिया है तो लोन पे इंटरेस्ट जाता है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। आप डिस्काउंट अलाउ करते हैं कस्टमर्स को। अगर आपने 100 की चीज़ 80 में बेची है तो वहाँ पे आपने 20 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो वो आपका एक हिसाब से एक्सपेंस ही होता है। और लास्ट में क्या आएगा आपका? एबनॉर्मल लॉसेज। अब एबनॉर्मल लॉसेज में क्या आता है? जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, कैश एम्बेजलमेंट हो गई आपकी, कैश डिफल्केशन हो गया, तो वो आपका एबनॉर्मल लॉसेज में आएगा। अब कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आते हैं, जैसे डोमेस्टिक एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर और पार्टनर एज दे आर दी पर्सनल एक्सपेंस। जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस, जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। सेकेंड नंबर पे ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ कैश गुड्स बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर्स। और थर्ड नंबर पे क्या आएगा? पर्सनल इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द पार्टनर्स ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, या अपने बिहाफ पे जो वो पे करते हैं। जैसे उन्होंने अगर किसी पार्टनर ने अपने नाम पे LIC कराई है या हेल्थ इंश्योरेंस कराई है तो उसका प्रीमियम जो है वो हम P&L अकाउंट में शो नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनका एक पर्सनल एक्सपेंस है। अब क्रेडिट साइड में क्या क्या शो होता है? क्रेडिट साइड में सबसे पहले आएगा इनकम फ्रॉम द मेन बिजनेस। अब जो मेन बिजनेस से इनकम हुई है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर्स, कमीशन रिसीवेबल, ये आएगा आपका इनकम फ्रॉम मेन बिजनेस। जो मेन बिजनेस है उससे ये इनकम इनकर हुई है और ये हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। सेकंड नंबर पे क्या आएगा? फाइनेंशियल एंड अदर इंसिडेंटल इनकम। इसमें सबसे पहला क्या है? इंटरेस्ट ऑन FD। जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराया है उस पर जो इंटरेस्ट आएगा, जो कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव होगा, उसे हम क्रेडिट साइड पे नोट करेंगे। सेकंड नंबर पे क्या है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टमेंट की है फिक्स्ड एसेट पे, लैंड परचेज की है, कोई और इन्वेस्टमेंट की है, उससे जो भी इनकम आएगी उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। थर्ड नंबर पे रेंट रिसीव्ड। आपकी कोई बिल्डिंग है उसे आपने रेंट पे दिया है, प्रीमाइसिस को रेंट पे दिया है, उसकी जो इनकम रिसीव होगी वो फाइनेंशियल एंड अदर इंसिडेंटल इनकम में शो होगी। फोर्थ नंबर पे क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो पार्टनर्स जो फर्म में ड्राइंग्स करते हैं उनमें अगर आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो
तो उससे भी हम क्रेडिट साइड पे इनकम के रूप में लिखते हैं। अब 5th नंबर पे क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट जो रिसीव किया है वो भी हम क्या लिखते हैं, वो भी हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। और जो भी इसका बैलेंस होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नेट प्रॉफिट होता है तो उसे हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, बैलेंस शीट में हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। अगर नेट लॉस हुआ हो तो उसे हम कैपिटल में से क्या कर देते हैं, उसे हम कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये हो गया आपका डेबिट और क्रेडिट साइड के आइटम्स जो P&L स्टेटमेंट में शो होती हैं। अब देख लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में और P&L अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता लगता है। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड टू अराइव एट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगता है। इन ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड। जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेते हैं, लेकिन इसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेते हैं जो अगेंस्ट द ग्रॉस प्रॉफिट और अदर रेवेन्यूज़ के अगेंस्ट चार्ज किए जाते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं और उसे हम P&L अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। थर्ड पे क्या है कि द रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इज ट्रांसफर टू दी लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो इसका जो बैलेंस होता है, जो GP या GL आएगा आपका, वो आप ग्रॉस प्रॉफिट में ट्रांसफ़र करोगे। और P&L अकाउंट में आपका क्या होएगा कि जो ग्रॉस प्रॉफिट या जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा उसे हम कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे, जो बैलेंस शीट में शो होगा। अब इसके बाद कुछ जो स्पेशल आइटम्स होती हैं उसे हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली आइटम क्या है आपकी, सैलरी। सबसे पहला क्या है, सैलरी। अब सैलरी क्या होता है कि सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और जो कंबाइंड सैलरीज और वेजेस जो आपका एक्सपेंस है, जो अकाउंट है, उसे भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, और वो भी आपका P&L अकाउंट में शो होता है। सेकंड नंबर पे क्या आएगा आपका, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या है कि ये एसेट की वेयर एंड टेयर पे जो भी एक्सपेंस होते हैं, जो डिक्रीज़ होता है उसे हम शो करते हैं, और ये एक बिजनेस एक्सपेंस है और ये भी P&L अकाउंट में शो होता है। थर्ड नंबर पे क्या है, डिस्काउंट। चाहे डिस्काउंट अलाउड हो या डिस्काउंट रिसीव्ड हो, ये भी हम सेपरेटली शो करते हैं डेबिट या क्रेडिट साइड पे P&L अकाउंट के। और फोर्थ नंबर पे क्या है, लॉस बाय फायर। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि एक्सेप्शनल जो आइटम होती हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय डेट, ये भी एक एक्सपेंस होता है और इसे भी हम P&L अकाउंट में शो करते हैं। फिफ्थ नंबर पे क्या है, इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस है वो भी क्या होता है कि जो एसेट्स होते हैं उन्हें हम इंश्योर करा के रखते हैं, ताकि अगर कोई कल को आग लग गई या कल को कोई भी नुकसान हो गया तो हम इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, और ये भी क्या है, ये भी एक एक्सपेंस है, इसे भी हम शो करते हैं P&L अकाउंट में। अब 6 नंबर पे क्या है, बैड डेट्स या बैड डेट्स रिकवर्ड, जो बैड डेट्स रिकवर किए हों। अब बैड डेट्स क्या होते हैं, जैसे आपने किसी जो डेटर है आपका, उसे आपने सामान बेचा और उससे आपके पैसे कैश रिसीव नहीं हुआ, तो वो आपके बैड डेट्स में हो जाएंगे। और बैड डेट्स रिकवर क्या होगा कि जो डेटर था उसने आपके पैसे वापस कर दिए। तो इसमें क्या होता है कि ये भी जो बैड डेट्स होते हैं ये एक लॉस होता है फर्म को, और ये भी क्या होता है कि ये डेबिट साइड में लिखा जाता है P&L अकाउंट के। और अगर बाद में वो जो अमाउंट है वो अगर रिसीव हो गई तो वो एक गेन के रूप में होता है, और उसे हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं P&L अकाउंट के। तो ये कुछ जो हेड्स हैं ये आपको याद रखने हैं। इसमें MCQ बन सकते हैं। इसमें MCQ बन सकता है कि क्या डेप्रिसिएशन हम P&L अकाउंट में शो करते हैं, तो इसका आंसर होगा येस। क्या इंश्योरेंस हम शो करते हैं, इसका भी आंसर होगा येस। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या होगी कि अगर पर्सनल के लिए अगर इंश्योरेंस ली हुई है, जैसे अगर पार्टनर्स ने जो है अपने पर्सनल के लिए लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है, तो उसे हम शो नहीं करेंगे P&L अकाउंट में। इंश्योरेंस शो होता है, यस। बैड डेट शो होता है, यस। बैड डेट्स रिकवर्ड शो होते हैं, यस। बैड डेट्स में मैंने आपको बताया कि अगर बैड डेट्स हुए तो उसे हम पहले डेबिट करते हैं, अगर बाद में वो बैड डेट्स रिकवर हो गए हैं तो बाद में वो हमारी इनकम हो जाती है और उसे हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। तो ये था आपका P&L अकाउंट के बारे में, P&L स्टेटमेंट के बारे में। बहुत ही सिंपल था लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट के बाद कंपनीज़ क्या बनाती हैं, कंपनीज़ बैलेंस शीट बनाती हैं। बैलेंस शीट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हमारे एसेट और लाइबिलिटीज़ की पोजीशन को शो करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिविल्स नोटबुक। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बैलेंस शीट की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।